जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। कल मैंने एक फोटो अपलोड कर दी थी मेरे आईडी पर। कर दी थी मतलब अभी भी है। लॉरेंस बिश्नोई, मैंने उसे कभी व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है, लेकिन मैंने उनके लिए एक बस फोटो मात्र डाली तो बहुत सारे लोगों के मन में पेट में गड़बड़ होने लगी। कई लोगों के मैसेज कॉल आए मेरे पास कि गुरुदेव आप किसका समर्थन कर रहे हो? ये लोकतांत्रिक देश है, किसका समर्थन करना और किसका विरोध करना ये मेरा मौलिक अधिकार है। ये मेरे विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं किसका समर्थन करूं और किसका विरोध करूं। मुझे ज्ञान देने की औकात किसी में नहीं है, परमात्मा के और मेरे गुरुदेव के अलावा बाकी किसी की हैसियत नहीं, औकात नहीं कि जो मुझे इस विषय पर ज्ञान दे कि मैं किसे सपोर्ट करता हूं और किसे सपोर्ट नहीं करता। और मैं जब किसी का सपोर्ट कर रहा हूं या किसी की पोस्ट अपलोड कर रहा हूं तो कुछ न कुछ मायने होंगे, कुछ न कुछ तथ्य होंगे, तभी मैं उस पोस्ट को कर रहा हूं। जब मैं कोई कमेंट करता हूं तो कुछ अवश्य तथ्य होगा, तभी मैंने उसके बारे में लिखा। अब कुछ साथियों के दिमाग में आता है कि अरे वो तो एक गैंगस्टर है, रेपिस्ट तो नहीं है ना। गैंगस्टर है लोगों के लिए होगा वो, लेकिन सन्यासियों के लिए तो वैसा नहीं है ना वो। और हम भी कभी ऐसे छोटे मोटे थे जब गृहस्थ थे। आज भले हम सन्यासी है, और अगर सन्यासी ना होते तो वो होते। वैसे ही मेरे नाम से जाना ही जाता है कि मैं क्या हूं और क्या काम करता हूं। यह हमें अभिमान होना चाहिए कि एक हमारे ही संप्रदाय का, हमारे ही जाति विशेष का, हमारे ही धर्म का एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कम से कम कुछ न कुछ तो सही कार्य करता है अपने अपने तरीके से। किसी नादानों को, किसी आशाइयों को तो नहीं मार रहा है वो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं होती, जिसकी औकात नहीं होती है कुछ भी करने की, वो फिर टारगेट करता है दूसरा और कुछ करना नहीं चाहता। हम मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो क्या बोलना, कैसे बोलना है वो सिखाया जाता है जब हम पैदा होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए यह हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे माता पिता सिखाते हैं। हमें स्कूलों में यह ज्ञान दिया जाता है कि क्या बोलना है। और जब हम अपराध कर देते हैं तो क्या नहीं बोलना चाहिए यह वकील सिखाता है। और गुरु तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान देता है तो गुरुओं से विरोधात्मक बातें नहीं करना चाहिए। अपनी बौद्धिक तुलना करना चाहिए कि हम किसके साथ कौन सा स्टेटमेंट देकर के क्या बात करना चाहते हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई को मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। अब स्वाभाविक है कि अगर मैं उसको समर्थन कर रहा हूं, मैं अगर उसकी बात को समझ रहा हूं तो उसके जो विरोधी है, जो उसको परास्त करना चाहते हैं, वो मेरा विरोध करेंगे। ये तो त्रैकालिक सत्य है। अगर आपका मित्र आपके साथ में है और उस मित्र को कोई परेशान कर रहा है और उस मित्र की मित्रता निभाने के लिए आप उस व्यक्ति की सहायता करने जा रहे हो जो आपका मित्र है, तो स्वाभाविक है कि जो आपके विपरीत है, जो आपके मित्र का विरोधी शत्रु है, वो आपका भी शत्रु हो जाएगा। मित्र का मित्र मित्र और मित्र का शत्रु, मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का मित्र हमारा मित्र होता है। यहाँ पर मित्रता और शत्रुता का कोई अंतर नहीं आता। यहाँ पर महज एक बात आती है कि मेरी समझ क्या है और मैं क्या स्वीकार करता हूं और क्या अस्वीकार करता हूं। लोकतांत्रिक देश है ये। यहाँ मैं किसका समर्थन कर रहा हूं ये मेरी अपनी बपौती है। ये विचारो कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी संपत्ति है, मैं उसका आदान प्रदान कैसे करूं, मैं उसको किस प्रकार खर्च करूं। सुनीता शेखावत जी, आशीर्वाद, वंदे मातरम। हम सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, 7.5 लाख बलिदानियों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। अगर आज अंग्रेजी हुकूमत होती तो आचार्य सूर्य सागर को भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता, क्योंकि वही काम मैं भी कर रहा हूं जो क्रांतिकारी कर रहे थे। उनमें से आप लोग भी है, आपको भी तख्ते पर लटका दिया जाता अगर आज अंग्रेजी हुकूमत होती, क्योंकि हम देशभक्त है, क्रांतिकारी है, और हमारे साथ वही अंजाम होता जो 7.5 लाख बलिदानियों के साथ अंग्रेजों ने किया था। जब तुम सरफुरा, वो बर्गर जर्गर क्या है, उसका समर्थन कर सकते हो, शाहीन बाग में जो पेट से हो गई उसका समर्थन कर सकते हो। शाहीन बाग में कंडोम के पैकेट मिलते थे प्रतिदिन हजारों सैकड़ों के माध्यम से, वहां पर आपने समर्थन किया शाहीन बाग का। किसान आंदोलन का समर्थन किया आपने, जहां पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। किसान आंदोलन के साथ खड़े हो गए वहां के लोग, जो आज मुझे टिप्पणी करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों कर रहे हो आप। समर्थन किया भी नहीं है ना, विरोध किया नहीं। मुझे पोस्ट डाली मैंने, मुझे अच्छा लगा, मैं क्यों डिलीट करूं।
तुम्हारी औकात है लड़ने की तो सामने सामने लड़ लो। जब किसान आंदोलन में देश